भारत में अग्निवीर योजना का ऐलान 14 जून 2022 को हुआ था। इस ऐलान के बाद से ही कई युवा सड़कों पे उतरे और योजना का विरोध किया, मगर धीरे धीरे युवाओं ने इस योजना को अपना लिया और आज हर महीने कई अग्निवीर सेना को ज्वाइन कर रहे हैं। मगर 14 जून 2022 के बाद से नेपाल के युवा इस बात को नहीं पचा पाए कि वो भारतीय सेना में 4 साल की नौकरी करें और उन्होंने गुस्से में आकर रूस का रुख कर लिया। मगर इन युवाओं पर ये गलती भारी पड़ रही है। नेपाली गुरखा सोल्जर जो है उसकी छवि सारी दुनिया के अंदर ऐसी है जैसे कि हमारे फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ ने कहा था कि अगर कोई भी सैनिक जो है वो कहता है कि मैं मौत से डरता नहीं, तो या तो वो झूठ बोल रहा है, नहीं तो वो एक गुरखा होगा। तो ये छवि बनी हुई है फौज के अंदर। और ये जो नेपाली गुरखा हैं ये फौज के लिए बहुत ही बेहतरीन सोल्जर्स माने गए हैं और इनको अभी भी ब्रिटिश आर्मी के अंदर कुछ ऐसी बटालियंस हैं जो इनको रिक्रूट कर रही हैं। और हमारा जब देश की जब इंडिपेंडेंस हुआ तो तब ये डिसाइड किया गया कि जो ब्रिटिश आर्मी के अंदर गुरखे हैं वो हिंदुस्तान फौज के अंदर आ जाएंगे। और अभी हमारे पास गुरखा बटालियंस के अंदर जो है भर्ती बड़े जोरों शोरों से होती थी नेपालियों की, और साथ में जो जितने हमारे ये हिमाचल के ऊपर के उत्तराखंड वगैरह के जो है नेपाली उनकी। पर जब से अग्निवीर का जो एक स्कीम लाई है फौज ने, तब से नेपाल गवर्नमेंट ने उसके ऊपर बैन लगा दिया कि भाई वो अग्निवीर स्कीम के अंदर अपने नेपाली गुरखे नहीं भेजेंगे। दरअसल जो खबर नेपाल से सामने आ रही है उसके अनुसार यूक्रेन के खिलाफ रूस की तरफ से लड़ते हुए 6 नेपाली सैनिक मारे गए हैं और एक को यूक्रेनी फौज ने गिरफ्तार कर लिया है। ये खबर सामने आने के बाद से नेपाल ने रूस से कहा है कि वो उसके नागरिकों का इस्तेमाल बंद करे। दरअसल मारे गए सभी नेपाली भाड़े के सैनिक के तौर पर रूसी सेना के लिए काम कर रहे थे। मंगलवार को यह साफ हो गया कि एक नेपाली सैनिक को यूक्रेनी फौज ने गिरफ्तार कर रखा है। रिपोर्ट के मुताबिक मारे गए नेपाली सैनिक को नियमों के तहत रिक्रूट नहीं किया गया था, यानी ये पैरोल पर नहीं थे, बल्कि ये सभी भाड़े पर लिए गए थे। इसके मायने ये हुए कि या तो इन्हें एक तय रकम देने के बाद पर लड़ने के लिए भेज दिया गया था या फिर ये रूसी फौज के कांटेक्ट पे थे। तो अब हो क्या रहा है, क्योंकि ये एक मार्शल कौम है और नेपाल के अंदर इतनी जो एम्प्लॉयमेंट एवेन्यूज नहीं है, तो अब जो वहाँ के जो नेपाली जो ये लड़के हैं ये रशिया के फौज के अंदर जाने को तैयार हैं और ये अपने एजेंटों को पैसा दे के वहाँ से टूरिस्ट वीज़े वगैरह लगा के तो किसी न किसी तरीके से रशिया पहुँच रहे हैं। और वहाँ पे रशियन फौज के अंदर भर्ती होने के बाद यूक्रेन की जंग में हिस्सा ले रहे हैं। और जैसी खबर आई है कि वहाँ पे अभी 5-6 जो है ये नेपाली गुरखे जो है वो युद्ध के अंदर शहीद हुए हैं और उनका शव जो है वो नेपाल वापस नहीं भेजा गया पर वहीं पे दफना दिया गया। वहीं नेपाल सरकार ने रूस से कहा है कि वो मारे गए नेपाली सैनिकों के शव काठमांडू भेजने का इंतजाम करे और इनके परिवारों को वाजिब मुआवजा दें। इसके अलावा किसी नेपाली नागरिक को रूसी फौज में शामिल ना किया जाए। जो नेपाली इस वक्त रूसी फौज में शामिल हैं उन्हें भी फौरन वापस काठमांडू भेजा जाए। भारत के अलावा ब्रिटिश आर्मी में भी नेपाली गोरखा रिक्रूट किए जाते हैं। ये सिलसिला 1815 में शुरू हुआ था। हालांकि भारत में गोरखाओं की भर्ती चल रही है और गोरखा बटालियन के लिए भारतीय गोरखाओं ने संख्या को पूरा कर दिया है। मगर सबसे बड़ा सवाल यही है कि दोनों सरकारें मिलकर क्यों नहीं ऐसा हल निकालती जिससे नेपाल के युवाओं का भारतीय सेना में भर्ती होने का सिलसिला फिर से शुरू हो जाए। देखना यह बात है कि अगर भारत फौज ने अग्निवीर स्कीम लाई है तो वो एक उसमें एक्सेप्शन कर सकते थे कि वो गुरखा जो है नेपाली गुरखा और जो हमारे दूसरे गुरखा जो एक कौम है उनको वो अग्निवीर स्कीम में नहीं लाते, उनको रेगुलर एम्प्लॉयमेंट दे देते और भारत की अग्निवीर स्कीम भी चलती रहे। आपको बता दें कि चीन और पाकिस्तान
लगातार नेपाल के गोरखाओं पर नजर बनाए हुए हैं ताकि वो इन्हें अपनी सेना में भर्ती कर सकें।